पार्वती नदी पर बना ये पुल देर रात धंस गया। आसपास के ग्रामीणों को इसकी सूचना लगी तो प्रशासनिक अधिकारी को पुल धंसने की सूचना दी गई। पुल धंसने की जानकारी मिलने पर बेरसिया एसडीएम मौके पर पहुंचे। इस दौरान दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। वाहनों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया गया। नरसिंहगढ़ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने भी पुल का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि ये पुल बेरसिया नरसिंहगढ़ रोड पर है और 1976 में इसे बनाया गया था। 2 साल पहले इसकी मरम्मत हुई थी, लेकिन 2 साल के बाद अब तक इस पुल का जायजा किसी अधिकारी ने नहीं लिया, जिसके कारण पुल धंस गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। एसडीएम ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल के संभागीय प्रबंधक को लेटर भी लिखा है। लेटर में लिखा है कि पार्वती पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल से आवाजाही के कारण जाल माल का नुकसान की आशंका है। प्रारंभिक रूप से इस ब्रिज के पिलर के नीचे बड़ा गड्ढा हो गया है, इसलिए जरूरी है कि नरसिंहगढ़ बेरसिया आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी जाए। मैं एसडीओपी नरसिंहगढ़ भूपेंद्र सिंह भाटी सभी नरसिंहगढ़ वासियों को और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले सभी नागरिकों को ये सूचना देने के लिए आया हूँ कि नरसिंहगढ़ से नज़ीराबाद को जाने वाला जो रास्ता है उस पे पार्वती नदी पे जो पुल बना हुआ है मंगलगढ़ और बरायठा के बीच में, वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज हो गया है और उस पुल पर आवाजाही बंद की गई है। इसलिए आप सभी से ये अपील है, अनुरोध है कि नरसिंहगढ़ से नज़ीराबाद तरफ जाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल ना करें और नरसिंहगढ़ से कुरावर होते हुए, देवगढ़ कुरावर होते हुए भोपाल तरफ की यात्रा करें। इसी प्रकार नज़ीराबाद से नरसिंहगढ़ आने वालों को भी उस तरफ से रोका गया है और ये अपील सभी से की जा रही है। आप सभी इसका ध्यान रखेंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे, यही कहना के लिए आए। बता दें कि ये पुल नरसिंहगढ़ को नजीराबाद, बेरसिया, विदिशा और भोपाल से जोड़ता है। पुल के एक तरफ बेरसिया और दूसरी तरफ नरसिंहगढ़ तहसील है। पुल धंसने से यातायात काफी प्रभावित हो गया है। अब भारी वाहन भोपाल होकर करीब 50 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जा रहे हैं। पुल की 2 साल पहले मरम्मत की गई थी। इसके पिलर में क्रैक आने से यह धंस गया। फिलहाल अधिकारी जल्द ठीक करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इस पुल के धंसने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर क्यों 2 साल में किसी अधिकारी का ध्यान इस पुल पर नहीं गया? क्यों मरम्मत की सूझ नहीं ली गई? गनीमत थी कि पुल के धंसते वक्त कोई वाहन पुल पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भोपाल से ही रविश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।